अभी अभी जो हमारे आराध्य शिवलिंग के साथ जो जो अपमान हुआ है, जो ब्लास्फेमी हुई है, ये एक अक्षम्य अपराध है। और मैं इससे बहुत व्यथित हूं और गुस्सा भी हूं। मैं आपके दर्शकों को एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो जीवन हमारे पास है, ये भगवान की देन है और कुछ क्षणों का जीवन है ये सिर्फ। मेरे लिए ये 30 साल में खत्म हो जाएगा, आप में से कुछ के लिए 40 में, 50 में, 60 में खत्म हो सकता है। उसके बाद हम एक दूसरी योनि में जाएंगे ही जाएंगे। भगवान हमारी परम गति है। शिव सहस्त्रनाम में है, भक्ता नाम परमई गति। भगवान भक्तों की परम गति है। ये जो पूरा विश्व है, ये पूरा हमारी जो एग्जिस्टेंस है, सब कुछ है, ये एक्चुअली मिथ्या है। ओनली रियल थिंग है कि वो भगवान है। तो अगर हम अपने भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे और उनका जो अपमान हो रहा है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट ये हमारी जो अगले जन्म है उन पे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम हिंदू समझें कि हमारा जो सबसे नंबर 1 लॉयल्टी वो असली रियलिटी के साथ होनी चाहिए, और एक ही असली रियलिटी है, वो है भगवान। चाहे आप उन्हें विष्णु कहें, चाहे शिव कहें, चाहे माँ दुर्गा कहें। तो किसी भी हालत में हमें ये अपमान उनका नहीं सहना चाहिए। ये एक अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य। इसका कोई इस पे क्षमा दी ही नहीं जा सकती। और आप सबको जितना हो सके, अपना सब कुछ जितना हो सके, इसका विरोध करना चाहिए और इसका दंड भी देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता था। जो आप शायद दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, दिल्ली में G20 के फोटो ऑप और कैमरा चमकाने के चक्कर में शिवलिंग को फव्वारा बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है, और जिन मलेच्छों ने शिवलिंग को फव्वारा कहा था, उसको ये मोदी सरकार उसको एक तरह से उसकी पूर्ति कर चुकी है। कल या परसों जब हमने इस पे वीडियो किया था, तो कई भाजपा समर्थक आ गए थे, IT सेल वाले, कि ये आम आदमी पार्टी ने किया है, तू झूठ बोल रहा है। आज खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी, मोदी सरकार द्वारा नियुक्त LG, दोनों इसको स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने किया है, और आम आदमी पार्टी उल्टा उन पर FIR दर्ज कराने जा रही है। मीनाक्षी लेखी धमका रही है आम आदमी पार्टी को कि तुम्हारे FIR कराने से कुछ नहीं होगा। और LG ने बयान जारी किया है, वो बयान का वीडियो मैंने आपको कंटेंट फॉर चेंज के मंदिर वाले सेक्शन में वो बयान का वीडियो दिया है, आप देखिए। वो स्पष्ट कह रहे हैं ये तो आर्ट है, आपको शिवलिंग दिख रहा होगा। मीनाक्षी लेखी कह रहे हैं जिनको शंकर और शिवलिंग में फर्क नहीं पता है, अब कुतर्क पे उतर आए हैं। तो एक बार ये क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल, सरकारी यूट्यूबर्स, सरकारी मीडिया पूरी तरह से झूठ बोलकर हिंदुओं को गुमराह करती है। और एक बार पुनः भाजपा IT सेल और उनके चापलूसों का झूठ आज एक्सपोज हो गया है। ये वीडियो दिया है, शायद अक्षय जी उसी संदर्भ में कह रहे हैं। जी अक्षय, उसी संदर्भ में कह रहा हूँ, 100% उसी संदर्भ में कह रहा हूँ कि हमारे शिवलिंगों को इन्होंने फवारा बना दिया है, और उनको जो G20 के लोग आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए उनको उसको रोड पे डाल दिया है। तो आगे जाके क्या होगा, एक तो ये अक्षम्य अपराध है, दूसरा क्या होगा कि अभी आप देखेंगे कि हर अश्लील चीज पे अभी शिवलिंग की फोटो आएगी। अंडरवेयर पे माँ दुर्गा की फोटो ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये हर जगह होगा। और इसलिए हर जगह होगा। फिर से बोलना चाहता हूं, ये सिर्फ बोलना चाहता हूं कि आप इस जन्म की चिंता मत करिए, ये जन्म ऐसे चला जाएगा। आप अपने अगले जन्मों की चिंता करिए। लोगों को कह रहे हैं, जो लोग ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं या उसका प्रतिकार नहीं करते, आप ये सोचिए कि आपके अगले जन्मों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बस सिर्फ इतना कहूं। ठीक बात है। और हिंदू अपने आराध्यों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं अक्षय जी इसी लाइन पर एक चीज पूछता हूँ, क्या इस LG या मोदी सरकार की हिम्मत होती किसी पैगंबर, किसी मसीह की तस्वीर को, मूर्ति को इस तरह सड़क पर रखने की? क्या ये हिम्मत कर पाते? प्रश्न नहीं उठता। आपको पता है कि MF हुसैन के साथ क्या हुआ था? उसने मां सरस्वती की अश्लील पिक्चर बनाई थी, उसको मार मार के भारत से निकाला गया ना। MF हुसैन के साथ क्या हुआ था? मार मार के उसको भारत से साथ निकाला। मुझे पता नहीं उस टाइम पे किसकी सरकार थी, बट अगर आज MF हुसैन ये बनाएगा तो उसको बीजेपी अपना अंदर कल्चरल मिनिस्टर बना देगी।
आपके दर्शक शायद छोटे थे उस टाइम पे, शायद उनको याद नहीं होगा, पर एमएफ हुसैन ने एक बहुत बड़ा जो चित्रकार होता था, माँ सरस्वती की या माँ दुर्गा की अश्लील पिक्चर बनाई थी, उसको मारा था, उसको मार मार के भारत से बाहर निकाला गया था, और वही तुर्की में जाके वो रहा था। और इस्लाम के प्रति इतना प्रेम है भाजपा का कि नुपुर को फेंक दिया, राजा को फेंक दिया। डोभाल ने कहा ईरान के विदेश मंत्री से कि कोई भी अगर बोलेगा तो उसका कानून से ऊपर जाके वो सजा सुनाने लगे। लेकिन आज शिवलिंग को खुद मोदी और योगी सरकार काशी में शंभू शिवलिंग को उखड़वाती है और दिल्ली में शिवलिंग को फवारा बनाकर पेश करती है विदेशियों के समक्ष। इतना धर्म का अपमान। मैं 2002 से पत्रकारिता में हूं, कभी कांग्रेस ने हिम्मत नहीं की थी इतने धर्म के अपमान की। ये उस अपमान को कई गुना बढ़ाती चली जा रही है, ये बात साफ दिख रहा है।